नमस्ते दोस्तों, मैं एक शराबी हूँ। मेरा नाम वीरेंद्र है। हाय वीरेंद्र भाई। हाय वो हाय सभी भाइयों को नमस्कार। दोस्तों, ईश्वर की असीम कृपा है, फेलोशिप की मदद है, एक दिन का आदर है। दोस्तों, आज भी मैं शराब नहीं पिया और न पीने के कारण बहुत ही अच्छा सुंदर जीवन जीने का प्रयास कर रहा हूँ। दोस्तों, जैसे अभी मैंने बोला ना, आज भी शराब नहीं पिया, ऐसा ही मैं पिछले 3 साल से बोल रहा हूँ दोस्तों। और वो ऐसा बोलते बोलते कब 3 साल हो गए पता ही नहीं चला दोस्तों। तो यही तो दोस्तों, कि आज भी शराब नहीं पिया। एक एक दिन करते करते मेरे को तो पता ही नहीं था कि एक एक दिन करते करते 3 साल भी हो सकते हैं। तो दोस्तों, कैसे क्या हुए पता ही नहीं चला दोस्तों। मैं नवजीवन इंडिया ग्रुप का बहुत बहुत आभारी हूँ दोस्तों, कि जिन्होंने मुझे फिर से अपने अनुभव साझा करने का मौका दिया। मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ दोस्तों। आज हमारे बीच में राहुल भाई, जिन्होंने 23 महीने कंप्लीट किए, उनकी भी सोबराइटी 20 तारीख की थी, तो मैं उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ दोस्तों। अभी मैं बर्थडे में गया था हमारे। मैं जब अल्कोहलिक एनोनिमस में आया था, तो मेरे साथ में हम 7-8 लोगों का लाट आया था, मेरे बराबरी के। तो उसमें से 15 अगस्त को एक भाई मेरा सोबर हुआ था, जिसका आज तीसरा ग्रेटिट्यूड था उसके ग्रुप में, स्वीकार समूह में। वहाँ दोस्तों मेरा प्रॉपर डे रहने के कारण वहाँ मेरे को ईश्वर की कृपा शेयर करने को मौका मिला। 50-60 लोग थे दोस्तों। सवेरे भी आज मेरे ग्रुप में भी मेरे को ग्रेटिट्यूड शेयर करने का मौका मिला दोस्तों। मेरे जो अनुभव है ना, कोई सुनता नहीं था। अरे क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं, कुछ पता नहीं चलता था। लेकिन आज दोस्तों देखो, आज मेरे को कितने प्यार से बुलाया जाता है। वीरेंद्र भाई, हम आपको आमंत्रित करते हैं, ऐसा तो कोई नहीं बोलता था दोस्तों। खत्म हो गया था, पूरा जीवन ही खत्म हो गया था। तो मैं दोस्तों इंडिया ग्रुप का भी बहुत बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने मुझे फिर से अपने अनुभव साझा करने का मौका दिया दोस्तों। मैं भी मेरा भी काफी लंबा शराबी जीवन रहा है। मैंने 30 साल के ऊपर शराब पिया। अब 30 साल के ऊपर शराब पिया, तो आप लोग तो अंदाजा लगा ही सकते हैं कि 30 साल शराब पीने वाले आदमी के अनुभव और उसकी अस्त व्यस्तता। तो कहीं ना कहीं दोस्तों, पूरा जीवन अस्त व्यस्त हो गया था, मरने की कतार पे था। लेकिन दोस्तों, अल्कोहलिक एनोनिमस में आया भगवान की कृपा से। तो फिर से दोस्तों मेरे को संवरने का मौका मिला। तो 3 साल से वो संवरने का काम कर रहा हूँ दोस्तों। दोस्तों, मैंने 13-14 साल की उम्र में मैंने खेड़े गांव में रहता था। देसी की 90 से मेरी शुरुआत हुई थी। और दोस्तों, वो कभी कभार पीने वाला 93 में शायद मैंने शराब पी थी। और उसके पहले तो 8 साल का था, तो मेरे को मैंने उस टाइम में भी शराब पी थी। हाँ, वर्धा जिले में मेरे मामा का गांव था, तो घर घर में मोवे की शराब मिलती थी। लेकिन उस टाइम में वो थोड़ी बहुत चुरा के भी पीता था। तो उस टाइम का उतना नहीं। लेकिन जब मेरी 93 में जब शराब शुरू हुई, तो इतने जल्दी प्रोग्रेस हुई दोस्तों ये शराब, कि 2001 तक की मैं फुल शराबी बन चुका था दोस्तों। उसमें शराब पीने में मेरे झगड़े झांसे, पुलिस स्टेशन, मारपीट, पुलिस स्टेशन में मेरे को 3-4 बार लटका के मारे, बाजीराव, सब 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 कुछ हो गया था दोस्तों। और मेरी शराब पीना इतना बेकार था कि मेरे को क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ कुछ भी समझ में नहीं आता था। मैं बगैर गलती से चलते हुए लोगों को आवाज दे के मारता था। उनके वजह से कई बार हमले भी हुए। अभी यही है कि देखो, किसी को अगर मैंने जानबूझ के अगर मारा, तो उसके भी घर में बराबरी के बेटे रहते ना। तो ऐसे भी हमले आए दोस्तों। कई बार भगना पड़ा, कई बार गायब रहना पड़ा। लेकिन फिर शराब पीने के कारण दोस्तों, मैं किसी के झगड़े में भी, यानी किसी के झगड़े में किसी का झगड़ा हुआ तो वो मेरे को ही बीच में लाते थे। तो ऐसे बहुत सारे झगड़े जैसे हो गए थे दोस्तों। और यही डर के कारण, अगर मैं शराब बंद नहीं करता हूँ, तो मेरा मर्डर पक्का है। ये बात पे आ गया था दोस्तों। तो इसी की वजह से मेरे को 2001 में शराब बंद करना पड़ा दोस्तों। 2003 तक के मैं शराब नहीं पिया। मैं मेरे वही शराबी दोस्तों के साथ नहीं रहता था। उनको बार में मैं पैक बना के देता था। मैं कोल्ड ड्रिंक पीता था, उनको उनके लिए पैक बना के देता था, वो पीते थे। लेकिन मैंने 2 साल शराब नहीं पिया दोस्तों, क्योंकि डर था। और वो 2 साल में दोस्तों थोड़ा बहुत अच्छा हो गया। अच्छा होने के बाद में एक बार दोस्तों ऐसा हुआ कि एक पार्टी में हम 8 लोग, 8 दोस्त थे, एक डैम पे गए थे बढ़िया। इधर से मच्छी पार्सल वगैरह बना के लेके गए थे। और वहाँ सब पी रहे थे, मौज मस्ती कर रहे थे। तो मैंने भी यानी मैंने नहीं, वो मेरे को नाचने के लिए खींच रहे थे। मेरे को मजा ही नहीं आ रहा था। तो और वो चिढ़ा भी रहे थे दोस्तों कि अबे बोले क्या यार, बोले
इतना हम सब एंजॉय कर रहे हैं और तू नहीं पी रहा है। तो ऐसे कई बार बोला दोस्तों मैंने, कुछ समय घंटा 2 घंटे नहीं पिया मैंने, लेकिन फिर ऐसे वो बोलते थे ना, तो मैंने दोस्तों एक पैक पिया 2 साल के बाद में। और एक पैक पिया ना दोस्तों, वो एक पैक उसी दिन दोस्तों एक बम्पर के ऊपर मैंने शराब पिया। अने देखो दोस्तों, जब मेरी शराब शुरू हुई ना, तो वो एक बम्पर मेरे को शराब लगी 2 साल के बाद में पहले दिन। और वहां से जब मेरी शराब शुरू हुई दोस्तों, तो मैं पहले अपने शेयरिंग में बोलता था कि 2021 में अल्कोहलिक एनोनिमस तब में आने तक की मेरी शराब बंद नहीं हुई। वही बंद हुई मेरी 2 दिन 4 दिन 8 दिन, कभी तबीयत खराब है तभी दवाई गोली खाई है, खानी है। जब कभी तबीयत खराब हुई, कभी परिस्थिति खराब हो गई, किसी के साथ में झगड़ा हो गया, तो डर के मारे शराब नहीं पीता था 2 दिन 4 दिन 8 दिन। लेकिन बाद में मैं पी लेता था। लेकिन अभी मैं अपनी छानबीन करते रहता तो एक बार का याद आता है मेरे को। जब मेरी 2003 में शराब शुरू हुई थी, तब पहले तो मेरे लिए घर में खाना बनता था, लेकिन बाद में मेरे लिए खाना बंद हो गया। मैं घर में बहुत तकलीफें देता था पैसे की वजह से। कुछ भी कृत्य करना, ऐसी बहुत सारी हरकतें हुई थी। एक बार तो मेरी माँ ने, मैं घर पे आता था चुपचाप के खाना खाता था, पैसे चुरा के लेके जाता था। तो मेरी माँ ने देखा कि मैं अंदर घुसा हूँ घर में, और वो मेरी माँ ने बाहर से लॉक मार दिया और वो पुलिस स्टेशन गई थी। तो पुलिस वाले आने के पहले मैं मर जाता हूँ करके, उस टाइम में दोस्तों बहुत सारी गोलियां पड़ी थी मेरे घर में, वो पुरानी वाली। तो मैंने बोला यार, पुलिस वाले मारने से अच्छा ये गोलियां वोलियां खा के ही मर जाता हूँ। तो मैंने वो बहुत सारी गोलियां खा ली थी दोस्तों, लेकिन मरा नहीं। तो मैं फिर कुछ देर के बाद में, कम से कम मेरे को मालूम है कि वहां से भी जाएंगी मेरी माँ, तो पुलिस वाले आने के लिए आधा एक घंटा लगना ही लगना है। तो मैंने वो दोस्तों एक चम्मच लिया, एक पत्थर लिया, अंदर ही अंदर वो जो जहां से वो जो गेट की कुंडी लगती ना, वो लकड़े का था। वो निकालते निकालते मैंने वो दोस्तों दरवाजा निकाल के बाहर निकल गया, भग गया था। और दोस्तों ये ऐसी परिस्थिति सब मैंने की थी। मैं जब पहले घर में अच्छा सोता था, बाद में मेरे को हाथ गाड़ी पे ही मच्छरदानी लगा के सोता था। जब मैं सोते समय तकिया के नीचे औजार लेके सोता था। इतनी खराब परिस्थिति खराब हो गई थी दोस्तों। तो मेरी माँ को किसी ने बोला होगा कि यार ये तेरा लड़का हाथ से जा रहा है। और वो मेरी माँ को भी दिख रहा था दोस्तों। तो एक काम करना, इसकी शादी कर दो, सुधर जाएगा। तो दोस्तों मेरी माँ ने मेरी 2006 में मेरी शादी कर दी। तो मेरी माँ ने मेरी शादी करने के पहले आज भी वो मेरे कान में वो वाक्य गूंजते रहते हैं दोस्तों, कि तेरी बीवी बोले तेरे पास में 6 महीने नहीं रहेंगी बोले, क्योंकि बोले तू है ही वैसा बोले। तो दोस्तों वो जो शब्द मेरी माँ ने बोले थे ना, सही बात थी उसकी दोस्तों, कि वो मेरी हरकत ही वैसी थी। लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों वो बातें मेरे आज भी मेरे ध्यान में रहती है। 2008 में तो मेरी माँ गुजर गई, उसको तो बेचारी को इतनी तकलीफ दिया कि जिसकी कोई हद नहीं। लेकिन दोस्तों बीबी वही है मेरे पास में। अब आज अभी 19 साल हो गए मेरे शादी को, तो बीबी वही है। लेकिन दोस्तों मैं रहा नहीं उसके साथ में अच्छा। ये शराबी दिनों में बहुत बार बहुत तकलीफें दी है उसको दोस्तों, मेरे बीबी को भी। लेकिन जब मेरी 2006 में शादी हुई ना, तो मैं शादी के पहले मैं पैसे पैसे के लिए मोहताज हो गया था। क्योंकि शराब पीने में मेरे को लॉटरी का शौक लग गया था। बहुत बहुत ज्यादा लॉटरी खेलता था मैं ऑनलाइन। तो लॉटरी की वजह से पैसे ही नहीं रहते थे, फिर चोरिया चकारिया करना, ये करना वो करना। लेकिन शादी के बाद में दोस्तों 2006 में मेरी फरवरी में 22 फरवरी को शादी हुई। और उसी साल मेरे को 4 लाख रुपए मिले। एक प्लाट बेचे थे हमने नागपुर का, और वो 4 लाख रुपए आए। और फिर शराब मैंने फिर कंट्रोल से पीने की कोशिश किया। मैं दोस्तों घर में अपनी 3 4 प्रकार की शराब लाया, गाड़ा घोड़ा का बजट बनाया। 2 3 गाड़ी थी मेरे पास में, मस्त 3 4 हजार रुपए रोज के आ रहे थे। शराब फिर उस टाइम में कंट्रोल में पी रहा था। शाम को अपना जो बम्फर की निकालना है उसमें की 1 1.5 पीता था घर में। अच्छा कुछ बना के देती थी वो, चटनी के साथ में वो खाता था। पर दोस्तों फिर बाद में मेरे को वो लॉटरी का चस्का लगा था, मालूम नहीं। अभी 3 4 हजार रुपये रोज के आ रहे थे, समाधान रखना था। मेरे को समाधान ही नहीं था दोस्तों। मैंने मैंने एक दिन मेरे को रात में ख्वाब गिरा कि यार 50 50 हजार का नंबर लगा है, 88 नंबर आया है। तो मैंने एक दोस्त को बताया। तो जब तक कि मेरे को सट्टा कहाँ लगाते, सट्टा लगा कभी कभी कबर लगाता था मैं उस टाइम में पहले।
लेकिन वो बीच में बंद हो गया था ना, तो छुप छुप के लगाते थे। तो मैंने उसको पूछा है मेरे दोस्त को कि बोला सट्टा कहाँ लगाते, बोला तो बोले लॉटरी की दुकान में। तो हम दोस्तों लॉटरी में गए। पहली बार मैंने वहां लॉटरी के दुकान में गया, मैंने 50,000 का नंबर डाला। और नंबर डालने के बाद में मेरे पास में 30 रुपए बचे थे। वो ओपन भी डाला था, नंबर भी डाला था, और 30 रुपए बचे थे। तो वो मेरा दोस्त साथ में था, वो बोले अभी पॉकेट में काहे के लिए रखा, बोले 30 रुपए तू अटैची अटैची बोल ही रहा, बोले तो ये 20 से 24 तक के वो 30 रुपए डाल दे, बोले 3-3 से अटैची की जोड़ी। और वो 15 मिनट का ड्रा ड्रा आता था दोस्तों। हम गए तो 7-8 मिनट पहले हुए होंगे, और 7-8 मिनट रुका ना, तो 7-8 मिनट के बाद में ही वहां मेरे को अटैची की जोड़ी लगी। 540 रुपए लगे दोस्तों 30 रुपए में। और इतना खुश हो गया, मैं ये सोच रहा था कि यार मैंने ये इतने सारे पैसे लगाया, ये शाम को नंबर आएगा। अगर उतने पैसे अगर मैंने इसमें यही 4-5 घर में अगर लगा दिया रहता, तो मेरे पास में कितने पैसे आते थे। और वहां से सोच दोस्तों, वहां से तो उस टाइम में निकल गया हम दोनों गए, एक पॉइंट लिए, ढाबे पे गए, खाना खाए। लेकिन दोस्तों वो मेरे दिमाग में बात घुस गई, और मैं दूसरे दिन से वो दोस्तों लॉटरी की दुकान में पहुंचा। और जो मेरा धुआंधार लॉटरी खेलना चालू हो गया। जब तक के दोस्तों एक साल में मैंने एक आधा साल मैंने कंट्रोल में शराब पी रहा था। मेरे को सट्टा जुआ लॉटरी का शौक नहीं था। तो मैंने एक प्लाट भी लिया था सिटी में, और सब कुछ अच्छा चल रहा था दोस्तों। लेकिन जब बाद में जब वो लॉटरी के दुकान में गया ना मैं, तो मेरे को दिन में भी शराब लगने लगी, क्योंकि मैं 5-5 10-10 हजार रुपए एक दिन में खेलता था दोस्तों। और वहां से जो मेरा सिलसिला शुरू हुआ धुआंधार। और दोस्तों पैसे क्या है, पैसे तो आते रहेंगे जाते रहेंगे, बहुत पैसे जाते थे, और पैसे कभी आते तो संभालना भी नहीं जमता था। एक बार ऐसा हुआ दोस्तों कि वही दुकान में मैं उस टाइम में थोड़ा सा पहले कम खेलता था। तो एक दिन क्या हुआ कि एक जन आया आखिरी के टाइम पे, मैं लॉटरी की दुकान में बैठा था, और थोड़ा बहुत खेलता था उस टाइम में। और वो आया आखिरी के टाइम पे, एक जने ने जोड़ी डाला 21 में 73 की, और कुछ कुछ दोस्तों 71 की 71 की 73 की 71 की जोड़ी थी उस टाइम में दोस्तों, वो वाली जोड़ी। उसने वो आखिरी के कुछ सेकंड में ऑपरेटर ने निकाला, तो वो जोड़ी निकली दोस्तों 50,000 से। हालांकि उसको 500 रुपए की 500 रुपए से होना था, लेकिन वो जोड़ी निकली दोस्तों, यानी उसको 500 रुपये आने को होना जिसने लगाया था, ऐसा लगाया। लेकिन वो आंकड़े जीरो ज्यादा दबाने से वो जोड़ी निकली दोस्तों 50,000 की। और वो लॉटरी वाला खेड़गांव में रहता था, वो हड़बड़ा गया, यार ये पैसे मेरे आंख पे बैठ के कैसा करूंगा, क्या करूंगा। तो और ये सोचते सोचते ही दोस्तों वही जोड़ी 50,000 की वहां पर आई। और आने के बाद में साला वो इतना खुश हो गया वो। और खुश बोलो तो उसको लगा कि अभी इसको 500 ही देना है, अब मेरे को बाकी के पैसे रखना है, तो मैं कैसा करूं, मालक को क्या बताऊं। तो उसने मालक को बताया कि ये जोड़ी वीरेंद्र को लगी। और वो दोस्तों हालांकि जोड़ी मेरे को नहीं लगी थी। मेरे दिमाग में कॉन्शियस माइंड में ऐसी फिट हो गया कि साले यार 50-50 हजार रुपए की अगर 2-4 जोड़ी लगती है, तो अपने जल्दी पैसे निकल जाते। तो दोस्तों वो मेरे दिमाग में बस गया, और जो रोज के 5-5 10-10 20-20 हजार रुपए खेलने लगा दोस्तों मैं। तो धीरे धीरे पूरा खत्म होते जा रहा था। एक पॉलिसी थी, पॉलिसी भेज डाला, शराब बढ़ रही थी, कभी जीतता था तो 2-2 पेटी शराब की लेके जाता था गाड़ी में, बेचता भी था पीता भी था। यानी सब कुछ मैं शराब के लिए कर रहा था दोस्तों। इतने सालों में मैंने कई बार छोड़ने का प्रयास किया दोस्तों शराब, कि मैं कुछ दिन शराब नहीं पीता था, फिर अचानक शराब आ जाती थी। ऐसा क्यों हो रहा था, क्या कुछ समझ भी नहीं आ रहा था। एक टाइम तो ऐसा आ गया था दोस्तों मेरे पे कि मैं एक नीप का प्याक एक ही गिलास में पीता था। यानी मेरे को कीक ही नहीं लगती थी एक प्याक की। मेरे ये दोस्त मेरे सब समझाते थे, अरे यार ऐसे मत पीते जा, ऐसे तो जल्दी मर जाएगा। तो मैं बोलता था अरे यार मैं क्या करूं, मेरे को तो एक 90 में मजा ही नहीं आती। फिर दोस्तों मैं वो नीप अ, एक नीप में कुछ कुछ 6-7 महीने बोलो 8 महीने बोलो, मैंने वो एक नीप का एक पैक पहले मेरी स्टार्टिंग होती थी दोस्तों। उस टाइम में मेरा 10-12 नीप का कोटा हो गया था। यानी कि, शराब पी रहा था, लेकिन मजा ही नहीं आ रही थी। जो मेरे को एक 90 में मजा आया था ना, वो मजा ही नहीं आ रही थी। फिर धीरे धीरे दोस्तों परिस्थिति विपरीत हो गई। वो ज्यादा शराब पीने के कारण मेरी हालत कम हो गई। लोग मेरे को समझाते थे, मेरे घर वाले, मेरे रिश्तेदार, मेरे पड़ोसी सब समझाते थे मेरे को कि हालत कैसी हो रही, अब शराब बंद कर दे। तो मैं बोलता था बंद करना मेरे हाथ में है, और जब हालत भी अभी खराब हुई ना, तो हालत बनाना भी मेरे हाथ में है। तो मैं दोस्तों मेरे को मालूम था कि बियर चालू करेंगे तो अपनी हालत भी बन जाएंगी। लेकिन जब मतलब बियर चालू किया ना मैंने,
तो वो 2 महीने में मैंने कम से कम 80,000 से 1 लाख की बियर पिया हूंगा। बियर इतनी पीता था, जहाँ पीता था खड़ी गाड़ी किया मैंने फुटपाथ के ऊपर, वही ढीक लग जाता था। बार में बैठता था तो बार में पूरा टेबल भर जाता था, इतना पीता था कि जिसकी कोई हद नहीं। और घर घर जाता था ना बाइक से, तो रास्ते से बराबर जाता था दोस्तों। लेकिन घर पे जाने के बाद आसपास पहुंचा कि वो आंग पे गाड़ी, क्योंकि पैर में जान ही नहीं रहती थी दोस्तों, ऐसी गाड़ी ऐसी आंग पे लेके गिर जाता था। तो ये हो रहा था दोस्तों, सब कुछ हो रहा था शराब के कारण, समझ में नहीं आ रहा था। कई बार 2-4 दिन छोड़ता था, फिर शराब आ जाती थी। 2-4 दिन फिर कंट्रोल में पीने की कोशिश करता था, फिर बढ़ती थी। और ये सब चल रहा था, और इसमें साथों साथ लॉटरी चल रही थी दोस्तों। और वो लॉटरी के कारण धीरे धीरे मेरे पैसे खत्म हो गए। मैंने जो प्लाट लिया था वो प्लाट बेचना पड़ा। और मेरा गाड़ा गाड़ा घोड़ा बेचना पड़ा। एक आखिरी की गाड़ी मेरे फाइनेंसर 50,000 रुपये बचे थे, वो उठा के लेके गया। परिस्थिति विकट हो रही थी दोस्तों, घर में परिवार में झगड़े झांसे होना चालू हो गए थे। मेरी बीवी ने दोस्तों शुरू के दिनों शराब पीने के लिए मना भी नहीं किया, लेकिन मेरी शराब पीना भी ऐसा नहीं था कि अच्छे से पीऊंगा, एक नींद पीऊंगा, 1.5 नींद पीऊंगा, ऐसा नहीं था। एक बार मेरी मुंह को लगी, जब पीता नहीं था ना, तो मैं जो बोलता था कि पीता नहीं था जब तक अच्छा रहता था, लेकिन एक पैक जाने के बाद भी मैं रुक ही नहीं पाता था। ये मेरे साथ में हो रहा था दोस्तों। और बाद में दोस्तों घर में झगड़े झांसे चालू हो गए। झगड़े झांसे होने के कारण दोस्तों 2015 में तो बीबी भी छोड़ के चली गई थी मेरे को। मैंने जब वो गई तो मैंने उसको ढूंढने का प्रयास नहीं किया दोस्तों। 20 दिन के बाद में होश में आया तो शराब पी पी के हालत डाउन हो गई थी। 20 दिन में मैंने 4 या 5 बार खाना खाया था, पेट भर के भी खाना नहीं खाया था। और फिर मैंने इधर उधर फोन लगाना चालू किया तो कहीं पता नहीं चल रहा था। वो ऐसी जगह गई थी कि वो उसके वहां कभी गई नहीं थी। और मैंने फिर 20 दिन के बाद में ढूंढने का प्रयास किया। मैं मेरी ससुराल गया, मैं बहुत रोया। और रोने के बाद में उनको कैसे पता चला कि वो एक खेड़े पे है, तो मैं दोस्तों वहां से कहीं चले न जाए, इसलिए दोस्त बजी जा गया मैं वहां पर। और उसको पकड़ के दोस्तों इतना रोया कि बोला अब मैं शराब नहीं पीऊंगा, अब तू चल मेरे साथ में। तो बोले अब मैं बोले तुम्हारे साथ में आती नहीं, बोले तुम्हारे को आना होगा तो नागपुर आ जा। और मैं दोस्तों बीच में ऐसी परिस्थिति हो गई थी कि वो सब मेरा काम धंधा खत्म हो गया था। तो मेरे बीबी ने 4-5 प्रकार के गट उठाए थे, और वो गट उठा के मेरे को एक ऑटो लेके दिए थे। अभी एक ऐसी अपन दोनों चे तो अपना दोनों का हो जाता, तो मेरे को ऑटो लेके दिए थे। और वो ऑटो में दोस्तों फिर भी मैं दिन भर लॉटरी के दुकान में जाके बैठता था, शराब पीता था, शाम को फुल टाइट घर आता था। और इसके वजह से मेरे घर में झगड़े झांसे चालू हो गए, उसी की वजह से क्योंकि दूसरे दिन मेरे को जिस दिन गट भरना रहता था उस दिन मेरे पास में पैसे भी नहीं रहते थे। जब मेरा अच्छा टाइम था ना, तो मैं लोगों को 5-5 10-10 हजार रुपए, 2-2 हजार रुपए किसी को लगे तो मैं देता था। लेकिन दोस्तों मेरे को जब गट भरने के पैसे लगते थे ना, तो मेरे को कोई नहीं देता था, क्योंकि सबको पता चल गया था कि ये यार ये अटल शराबी है। अभी ये पैसे कमाने के अपने से पैसे लेगा तो देगा कहाँ से, ये सोच हो गई थी दोस्तों लोगों की। और बाद में दोस्तों बीबी जाने के बाद में फिर मैं नागपुर आया, बीबी के पीछे पीछे। मैं अकेला रह के क्या करूंगा गाँव में, तो आया मैं दोस्तों। और यहाँ भी मेरी शराब बढ़ रही थी दोस्तों। मेरे शराब के कारण परिस्थिति ऐसी हो गई थी कि मैं हालांकि मेरी ससुराल नागपुर की है, मेरा ससुरे का मकान है, लेकिन मैं किराए से रहता था। आखिरी की परिस्थिति ऐसी थी दोस्तों कि मैं किराया भी नहीं दे पा रहा था घर का। मैं काम धंधा करता था दोस्तों, और रोज के 1,000 रुपये कमाता था यहाँ पर भी, लेकिन पैसे ही नहीं रुकते थे। मैं अलग से रख देता था लगे, तो ये ऐसे करता था कि ये 400 घर के है, मैं 200 रुपये में मेरी 1.5 नींद हो जाती। और ये 400 रुपये घर दूंगा, पेट्रोल वेट्रोल डाल के रख देता था। लेकिन वो मेरे पेट में वो 1.5 नींद गई कि फिर वो 400 भी कब जा रहे पता नहीं चलता था। और किसी से उधार ले रहा हूँ ये भी पता नहीं चलता था। तो दोस्तों ऐसी जीवन चलते रहा। बाद में दोस्तों ऐसी परिस्थिति आई कि मेरे को ब्याज से भी पैसे लेना पड़ा। यहाँ पर भी 10% से पैसे लेता था। उससे पहले शुरू में 5,000 रुपये लिया, तो वो काट के 4,500 रुपये देता था घर पे आने तक के। वो 2-3 हजार रुपये रहते थे। आता था पूरी ग्रैंड सिटी दिल्ली चौक में, बैठता था, मैं इंग्लिश पीता था, लोगों को देसी पिलाता था, बस
और बचे हुए पैसे फिर घर आते थे। और लॉटरी की दुकान यहाँ पर भी थी दोस्तों, नागपुर में, तो यहाँ भी मेरी लॉटरी चल रही थी। जब से दोस्तों जीएसटी लगी ना, जीएसटी के बाद में वो जो घर में वो पैसे ज्यादा लगाता था, वो घर में वो घर ही कट कर देते थे, तो उसमें वो कुछ भी नहीं आता था। तो मैं ये सोचता था कि यार अब नहीं निकलते अपने पैसे, गए। जो मेरे दिमाग में बैठा था 50-50 हजार की 2-4 जोड़ी अगर लेंगे तो अपने पैसे कवर हो जाएंगे, लेकिन फिर बाद में वो पैसे नहीं लगते थे दोस्तों। और आखिरी के टाइम में दोस्तों लॉकडाउन लगा ना, तो मैंने कुछ भी बचा के नहीं रखा था, कुछ भी 10 रुपए भी सेव नहीं थे मेरे पास में। तो मेरे को दोस्तों लॉकडाउन के बाद में एक निको कंपनी में मेरे को 440 रुपए से लोहा पिघलाने का काम करना पड़ा। मैं वो भट्टी पे जाता था, 12 घंटे का काम था। एक कंपनी थी, और वहाँ मेरे को वो भट्टी में लोहा डालना पड़ता था। मैं वो लोहा डालता था ना भट्टी में, तो वो लोहे का पानी आंख पे उड़ता था, तो मैं अकेले बैठ के मैं रोता था दोस्तों वहाँ, कि यार मैंने क्या कर दिया है। अभी तो अपनी परिस्थिति सामान्य हो नहीं सकती, कैसा करूँ समझ में नहीं आता था दोस्तों। मेरी बीबी आखिरी के दिनों इससे 2,000 किराया देने के लिए, उससे 5,000 रिश्तेदार से इससे उससे मांग के लाती थी। मैं कुछ पैसे नहीं दे पाता था घर पे। और वो मैंने 1.5 महीना काम किया दोस्तों, वो निक्को कंपनी में 1.5 महीना काम किया, लेकिन पैसे मिलने के लिए मेरे को 2.5 महीने, 2.5-3 महीने लगे। तो ऐसी परिस्थिति चल रही थी दोस्तों। अ, फिर मेरे मन में विचार आया कि यार अभी अभी परिस्थिति लॉकडाउन लॉकडाउन के बाद में परिस्थिति ऐसी सामान्य हो नहीं सकती, अभी तो बहुत पीछे रह गए अपन। अब क्या जी के भी क्या करते, तो अब मरना। तो आखिरी के दिनों दोस्तों इतने मरने के विचार आ रहे थे कि जिसकी कोई हद नहीं। मैंने आखिरी के दिन कोशिश भी किया दोस्तों मरने की। मैंने वो ब्याज वाले के पैसे थे मेरे ऊपर दोनों के, और मैं शराब पी के आया। मैंने मैंने दोस्तों वहाँ घर पे जाने के बाद में देखा तो मेरी बीवी नहीं थी, मेरी बीवी बाजार गई थी। और मेरे मन में अचानक विचार आया कि यार अब अपन मर जाते, क्योंकि आखिरी के दिनों मेरे को सिर्फ मरने के विचार आ रहे थे। तीसरे मंजिले से कूद जाऊं क्या, फांसी लगा लूं क्या, पॉइजन पी लूं क्या, पंखे को लटक जाऊं क्या, ये सब विचार मन में चल रहे थे। और उस दिन मौका मिला दोस्तों कि मेरे घर पे कोई नहीं था, तो मैंने दोस्तों अंदर गया, लॉक खोला, और नीचे मैंने सिलेंडर लगाया दोस्तों, ऊपर फैन को ओढ़नी बांधा। और ओढ़नी बांधने के बाद में मेरे मन में विचार आया कि यार मेरे बीबी का होगा कैसी। उसके लिए तो मैंने कुछ भी बचा के नहीं रखा, उसके तो मैंने रिश्तेदारी, अपनी तो रिश्तेदारी खराब कर ही लिया हूँ, उसके भी रिश्तेदारी खराब कर दिया मैंने, इसका होगा कैसी। तो मैंने बोला कि अपन एक काम करते हैं, वो लेटर में जिनके ब्याज वाले, 2 ब्याज वाले के पैसे थे, वो लॉकडाउन में ब्याज के कारण ब्याज बढ़ते गया और बहुत पैसे हो गए थे। तो मैंने बोला इनका अपन दोनों का नाम लिख के रखते, लेटर में 2-4 बार उल्लेख करेंगे उनके नाम का कि इनके वजह से मरा हूँ, तो मेरी बीवी को कुछ पैसे मिल जाएंगे। और ये सोच आना दोस्तों, मैं बहुत रो रहा था उस टाइम में, लेटर लिखते लिखते मेरा लेटर लिखना हुआ। और लेटर लिखना हुआ, मैं अपने आप को ऊपर लटका हुआ दिख रहा था। मैंने ये दिख रहा था कि जब पुलिस वाले मेरे को देखने आएंगे तो वो लेटर पहले दिखने को ना उनको। तो मैंने वो दोस्तों सामने में लेटर रखा। अब मैं उस सिलेंडर पे चढ़ता रही, वहां तो इतने में मेरी बीबी आई। और मेरी बीबी ने देखा दोस्तों, हम दोनों इतना एक मेरे को पकड़ के रोए। मैंने उसको बताया कि मतलब अब मैं कुछ करने के लायक बचा नहीं हूँ। मेरी बीबी बोले तुम ऐसा क्यों, मेरा क्या होगा, बोले ऐसा क्यों कर रहे। अपन बोले दोनों मिलके परिस्थिति सामान्य करेंगे, बोले मैं भी काम पे जाऊंगी। बोले जो मैंने मेरी बीवी को कहीं बाहर नहीं जाने दिया था, मेरी जब शादी हुई थी तो मेरी बीवी LIC एजेंट थी। मैंने उसको ये बोला था अभी उस टाइम में अगर 2-4-5 पॉलिशा करता ना, तो वह आज भी मेरे को कुछ न कुछ पैसे आते रहते थे। लेकिन मैंने उसको करने नहीं दिया। मैं 1,000-500 की दारू पीता हूँ, मेरी बीवी 200-400-500 के लिए इसके दरवाजे पे पॉलिसी मांगने, उसके दरवाजे पे पॉलिसी मांगने जाएंगे क्या, ये मेरी सोच थी। लेकिन दोस्तों लॉकडाउन के बाद में मेरी बीवी को एक दुकान में 22 दिन पुड़िया बांधने का काम करना पड़ा। शाम को आती थी, बताती थी कि उंगलियां दुखती, ये वो मैं दोस्तों पछताता था यार क्या करूं मैं। लेकिन उस टाइम में लॉकडाउन के बाद में मेरे लिए कुछ काम नहीं था दोस्तों। उसने 22 दिन वो काम किया, उसने 2-2.5 महीने दोस्तों एक रोड पे चौकीदारी का काम किया। ये सब परिस्थिति का जिम्मेदार कौन है दोस्तों, मैं हूँ। यहाँ आने के बाद में समझ में आया दोस्तों मेरे को। लेकिन मैं दोस्तों उस टाइम तक के शराब को कभी दोष ही नहीं दिया कि शराब की वजह से हुआ करके। मैं तो ये सोचता था कि शराब तो यार कभी कभार ज्यादा हो जाती है, यही सोचता था। लेकिन जो दोस्तों जब मैंने कोशिश किया ना, उसके 4-5 दिन के बाद में मेरे को अल्कोहलिक एनोनिमस का मैसेज मिला। और यहाँ आने के बाद में मेरे को बात बोले कि वीरेंद्र भाई, आप
आते रहो, हमारा अच्छा हुआ आपका भी अच्छा होगा। तो मेरे को नहीं लग रहा था दोस्तों मेरा अच्छा होगा, क्योंकि मैं मेरे जो गत जीवन के प्रयत्न थे, जैसे कि मैंने बताया कि 2003 में मेरी दोबारा शराब शुरू हुई थी। तो 8 में मेरे गांव में 125वां सप्ताह हुआ था दोस्तों, बहुत बड़ा 125वां। और वो 125वें सप्ताह में बहुत बड़े बड़े महाराज लोग आए थे। और मेरे पास में गाड़ी थी ना, तो वो गाड़ी से मैं महाराज लोगों को 7 7 दिन इधर उधर, हमारे गांव में पूरा भंडारा रहता है, कभी आज इसके यहाँ खाना, कल उसके यहाँ खाना, तो वो महाराज लोगों को मैं लेके जाता था। और वो महाराज को मैंने एक दिन हमारे गांव से 10 15 किलोमीटर लेके गया था। और जाते जाते मैंने वो महाराज को बोला, महाराज बोला मेरे को शराब छोड़ने के लिए कुछ दो ना, बोला बहुत शराब पीता हूँ बोला मैं, और अभी मेरी देखो बोला हालत कैसी हो गई। तो महाराज ने दोस्तों एक माला, गले की माला उतार के मेरे को दी थी, और बोले जा, बोले अब मत शराब मत पीना, बोले अब नहीं पीऊंगा बोले तू शराब। और सही में दोस्तों मैं उस टाइम में 6 महीने शराब नहीं पिया था। मैंने मैंने बोला ये महाराज की है, महाराज लोगों को बहुत मानता था, मैंने 6 महीने शराब नहीं पिया। और 6 महीने के बाद में दोस्तों, 6 महीने के बाद में मैं गांव में मैं माला पहन के घूमता था, लोग देखते थे। तो कुछ हमारे गांव में बहुत धार्मिक लोग लोग थे। तो एक भाई ने देखा, बोले ये माला कहाँ से मिला मेरे को, वो महाराज आए थे महाराज ने दिया बोला। तो बोले अब दारू वारू नहीं पी रहा क्या? बोला दारू नहीं पी रहा हूँ, मटन मच्छी ये वो सब खा रहा हूँ बोला। अरे बोले वो मटन मच्छी तो नहीं खाना पड़ता बोले। तो मैंने दोस्तों वो मटन मच्छी खाता था, तो मैंने वो माला उतार के रखा, और फिर से मेरी शराब शुरू हुई। तो ये जो मेरे जीवन के प्रयत्न थे, शराब से शराब शराब से दूर रहने के, लेकिन दोस्तों शराब से दूर नहीं हो पा रहा था ना, मैं हो ही नहीं पा रहा था शराब से। एक बार तो मेरी बीवी ने एक महाराज की तरफ लेके गए थे, वो महाराज ने मेरे को पान की ईड़े में दवाई दिए थे, और बोले शराब पिएगा तो पगले जैसा घूमेगा बोले। तो मैंने 20 दिन शराब नहीं पिया था। 20 दिन के बाद में घर में मेरा झगड़ा हुआ, थोड़ी सी दो दो बातें हुई, और मैं शराब पिया, मतलब पगले जैसा घूमूंगा तो घूमूंगा। एक शराबी का तो वो मालूम ही है, टेंशन कितना भारी रहता। शराब पिया, एक 90 पिया, पगले जैसा घुमा नहीं, फिर चालू हुई शराब। तो ये मेरे जीवन के अनुभव थे कि मैं कभी शराब से दूर नहीं रह सकता। तो अल्कोहलिक एनोनिमस में का जब मैसेज मिला ना, यहाँ भी दोस्तों मेरे को ऐसा लग रहा था कि यार ये इनके अनुभव सुन के क्या मैं शराब से दूर रह सकूंगा क्या, क्योंकि मैंने तो इतने सारे प्रयत्न किए। तो दोस्तों लेकिन मेरे कंधे पे हाथ रखा, मेरे को गले लगाया, बोले वीरेन भाई आप आते रहो, आप सही जगह आए हो बोले, हमारा अच्छा हुआ आपका भी अच्छा होगा। सिर्फ शर्त सिर्फ इतनी है बोले कि आपको आते रहना पड़ेगा। तो मैं दोस्तों आते रहा, एक एक दिन करते करते। और आते रहा ना दोस्तों, तो मैं मेरी सोच ऐसी थी कि अपन कुछ दिन यहाँ आते रहेंगे, शराब से दूर रहेंगे, फिर पी लेंगे। तो आज जो मेरी डेट ऑफ सोबराइटी है दोस्तों 20 अगस्त 2021, तो ये मेरे को 20 है, 19 है, 18 है, या 21 है, 22 है, ये इसका मेरे को अभी भी पता नहीं। क्योंकि मेरी ऐसी धारणा बनी थी कि मैं कुछ दिन शराब से दूर रहूंगा, और फिर मैं पी लूंगा। तो दोस्तों लेकिन आते रहा ना, तो ये बीमारी के बारे में पता चला। मेरे को फेलोशिप अच्छी मिली, फेलोशिप के कारण मैं मेरी डेली सुबह शाम मीटिंग हो रही थी ऑनलाइन। ऑनलाइन बोलता फिजिकल, मैं उस टाइम में मेरे को ऑनलाइन का कुछ भी पता नहीं था। हालांकि ऑनलाइन लॉकडाउन में शुरू हो गई थी, मेरे को कुछ भी पता नहीं था ऑनलाइन का। तो मैं दोस्तों आते रहा मीटिंग में, आते आते दोस्तों ये बीमारी सुना मैंने, बीमारी के तीनों लक्षण सुना, और तीनों लक्षण मेरे साथ में काम कर रहे थे दोस्तों। उसका मैंने स्वीकार दिया दोस्तों, अल्कोहलिक एनोनिमस में आते आते कैसे क्या स्वीकार हो गया पता ही नहीं चला। पहले दिन से ही दोस्तों मेरे को शराब की दूरी मिलना शुरू हो गया। और निरंतर मीटिंग के कारण ये बीमारी को सुना। बीमारी के बाद में दोस्तों धीरे धीरे मीटिंग आते रहा, और आते रहने के कारण मेरे को 4 महीने के बाद में दोस्तों ये ऑनलाइन का मौका मिला। जिसने मेरे को मैसेज दिया था उसने मेरे को ऑनलाइन ये अपना लिंक भेजा, और लिंक भेजने के कारण उसमें भी दोस्तों देखो 4 महीने के सोबराइटी में मेरी 4 महीने की सोबराइटी में मेरे पास में एक छोटा सा मोबाइल था। तो मेरे पास में मोबाइल भी नहीं था, सब लोग ग्रुप के मैसेज देखते थे, मेरे पास में था नहीं, तो मैं कहाँ से देखूं। मैं यार एक कोसता था यार, सब मैसेज देखते हैं, मैं कहाँ से देखूंगा। मैं किसी को पूछता था। तो मेरे को वो जो पहले तो मैंने मीटिंग में सुना कि ब्याज वाले के, मैंने मैंने ऐसा किया, ब्याज वाले के पैसे ब्याज वाला कुछ खा तोड़ी लेगा,
तो मेरे लिए दोस्तों यहाँ मीटिंग में आया तो एक दिन भी सोबर रहना मुश्किल था, क्योंकि मेरे को लॉकडाउन का घर मालक का 10 महीने का किराया दिख रहा था, वो 2 ब्याज वाले के पैसे दिख रहे थे। मैं मीटिंग में बैठता था, मैं मीटिंग में लोगों के अनुभव सुनता था, कुछ सुनता था कुछ नहीं सुनता था, लेकिन मैं मेरा दिमाग पूरा बाहर भटकते रहता था कि यार ये सब कैसे हो पाएगा। लेकिन 4 महीने के बाद में दोस्तों मेरी सास को 50,000 रुपये मिले। पहले तो मैंने दोस्तों मीटिंग में मैंने सुना कि ब्याज वाले से बात कर, वो खा तोड़ी लेगा, उसको बोल कि जितने पैसे उतने देता हूँ, नहीं तो फिर ऐसा मैंने दोस्तों सुना और मैंने उसके ऊपर कृति किया। या बोलते ना, कृति में जादू है, तो सही में दोस्तों कृति में जादू है। मैंने फोन लगाया ब्याज वाले को, भाव बोला तुम्हारे जितने पैसे बचे थे बोला लॉकडाउन के पहले के, मैं उतने ही दूंगा, ब्याज नहीं दूंगा। तो उसने हंसते हंसते बोल दिया कब दे रहा है बोलते, मतलब भाव दे रहा हूँ मैं। दूसरे से भी बात किया दोस्तों, वो भी मान गया। और मेरी सास को जो 50,000 रुपये मिले थे दोस्तों, वो पहले दोनों को मैंने नक्की कर दिया, दोनों को दे दाके। फिर वो दोस्तों मेरा आधा डर तो मेरा खत्म हो गया दोस्तों यहाँ पर। और फिर रही मोबाइल की बात, तो पहले वो ब्याज के पैसे दिए तो वो मैंने अपने हाथ से नहीं दिए, मेरे मेरे बीवी के पास में, बीवी को साथ में लेके गया था, क्योंकि बाद में देने के बाद में बोलेंगे, बोला कि ये तो ब्याज है, फिर दिए नहीं। तो दोस्तों वो दिया। फिर मैंने मेरे बीवी को धीरे से बोला कि यार सब बोला मोबाइल में मैसेज दिखते, व्हाट्सअप देखते, मेरे पास में मोबाइल नहीं है। तो मेरे को 16,500 का दोस्तों 4 महीने की सोसाइटी में मोबाइल भी मिल गया। और वो दोस्तों हमारे दिनकर भाऊ थे यवतमाल वाले, तो उन्होंने मेरे को 4 साढ़े 4 महीने के बाद में सेवा करने का मौका भी दिया दोस्तों, होप पाइनियर से आंचल ग्रुप में। तो मैं जुड़ गया दोस्तों, निरंतर मैं मीटिंग कर रहा था। मेरा काम ऐसा है कि मेरे मन मर्जी का काम है, तो मैं दोस्तों करने लगा वो दोनों टाइम मीटिंग। फिर हमारे रामपी थे, रामपी ने दोस्तों उस टाइम में उनका ये हुआ था, तो वो बेड पे ही थे। लेकिन मैंने उनको फोन किया था, मेरे को फिर 2 दिन दिए गए थे, 2 दिन दिए गए थे कि 2 दिन वीरेन भाई मीटिंग लेना, 2 दिन आप ही शेयर ढूंढना और आप ही करना। तो मैं ये सोचता था यार मेरे से कैसे हो पाएगा ये, मैं तो यार मेरे पास में तो किसी के नंबर भी नहीं है, मैं तो किसी को जानता भी नहीं। लेकिन मैंने वो दोस्तों वो राम भैया को फोन किया, मैंने बोला राम भैया मेरे को अभी 2 दिन दिए गए हैं, अब ये मेरे पास में तो कुछ। अरे वीरेन भाई बोले आप घबराओ मत, बोले मेरे पास में 3800 नंबर है, बोले आपको बोले जब भी स्पीकर की जरूरत पड़ेगी एक दिन बोले मेरे को रात में फोन कर दो, बोले सवेरे आपको स्पीकर मिल जाएगा। तो वो दोस्तों वो मेरे को 5 नंबर भेजते थे, और वो 5 नंबर में से मैं वो 5 नंबर पे कॉल करके पूछता था दोस्तों। कोई बोलता था कि आज मेरे पास में समय नहीं है, एक आंधा उसमें से हो ही जाता था। तो ये मेरे को मौका मिला, मेरे को अच्छा लग रहा था दोस्तों, सर्विस सर्विस के भी। तो मैं आज दोस्तों वो सेवा मिलने के कारण मैं दोस्तों निरंतर मीटिंग में जुड़ता रहा, इससे उससे बात करना। और उसके वजह से दोस्तों मेरे को बहुत मदद मिली। हमारे देवेंद्र भाई है, संदीप भाई है, दीपक भाऊ है, अनंता भाऊ है, सुगत भाऊ है, हमारे भावेश भाई है। ये भावेश भाई भी आए तो दोस्तों बहुत ही यानी धीरे धीरे दोस्तों मेरी लिंक जुड़ती गई। और कहीं ना कहीं दोस्तों मेरे को अल्कोहलिक एनोनिमस में मजा आ रहा था। मैं दोस्तों कदमों पे काम करने लगा। मैंने 15-20 दिन के बाद में ही दोस्तों मैंने होम ग्रुप ले लिया था। होम ग्रुप में मेरे को सेक्रेटरी का पद मिला। कुछ हमारा एक चेयरमैन था, चेयरमैन ने 3 महीने किया था उसने चेयरमैनशिप। 3 महीने के बाद में उसकी लड़की ने फांसी लगा के गुजर गई। तो उसकी लड़की ने वो आता नहीं था, तो मेरे को 7-8 महीने फिर मेरे को चेयरमैन पद का मौका मिला। और फिर वो दोस्तों दिन भर मेरी सोच सिर्फ मीटिंग के बारे में, कल यार स्लोगन कैसे डालना है, साफ सफाई करना है, किसको स्लोगन देना है, वो दोस्तों मेरे सोचते सोचते दिन निकल जाता था। और बाकी की दोस्तों मेरा वो मैं जो ब्याज वाले के बारे में सोचता था वो मेरा डर भी खत्म हो गया था। तो मैं दोस्तों वो मीटिंग में जुड़ा रहा, और बहुत सुंदर सुंदर अनुभव लोगों के ये। फिर बाहर की मीटिंग करना, बाहर को लेके जाना। तो आज भी तो दोस्तों मेरे साथ में नवागत जुड़े ही रहते। मैं दोस्तों मीटिंग मीटिंग के प्रति इतना ईमानदार हूँ कि जिसकी कोई हद नहीं। पहले के दोस्तों ये तो मालूम है कि ये मीटिंग की वजह से मेरी जान बची है। मैं आज जो जिंदा हूँ ना दोस्तों, आज वो जो मैंने वो ट्रैफिक भी डाला है, ये मैं एक चमत्कार हूँ। वो आज हमारे दोस्तों पहले 1 जनवरी का ही
सुविचार में दिया गया है कि मैं एक चमत्कार हूँ। तो देखो 3 साल पहले मरने वाला, क्योंकि आखिरी के दिनों तो मेरे को सबसे ज्यादा मरने की सोच आ रही थी, तो मैं आज वो 3 साल से जिंदा हूँ। ये एक यार एक चमत्कार नहीं है? बताओ, अब ये चमत्कार मेरे साथ में हुआ है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों अभी मैंने किस लिए जिंदा रखा, क्योंकि मैं तो इसलिए निचली लेवल तक के गिर गया था कि जिसकी कोई हद नहीं, मैं तो यहाँ शेयर नहीं कर सकता, इतनी निचली लेवल तक के गिर चुका था। लेकिन भगवान ने मेरे को मैसेज क्यों दिया, भगवान ने मेरे को क्यों माफ कर दिया? मैं तो ये सोचता था मैं कुछ ऐसी ऐसी ये हो गई थी मेरे हाथ से, घटनाएं हो गई थी कि मैं वो यहाँ शेयर भी नहीं कर सकता। उसके गिल्ट के कारण मैं कई बार शराब पिया हूँ, मैं बहुत गिर गया हूँ, मेरी इतना तो कोई गिरा नहीं है, ये मेरी सोच थी। लेकिन जब दोस्तों मैंने जब 4 महीने के बाद में जब स्पॉन्सर कर लिया था ना, मेरे को स्पॉन्सर ने बहुत ही अच्छे तरीके से मार्गदर्शन किया दोस्तों। मेरे को बार बार समझाते रहते थे वो कि वीरेन ऐसा नहीं वैसा। मैं दोस्तों आज भी सवेरे मेरे शेयरिंग मिलने के पहले मेरे आंख से आंसू निकले। मैं दोनों साल आणि तीसरे भी साल मेरे बीच बीच में भी दोस्तों मीटिंग में मैं लोगों के अनुभव सुनता था ना, तो मेरे को रोना आता था, क्योंकि मेरे अनुभव उनके अनुभव से मैच करते थे। और कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ बताया गया कि प्रोग्राम ईमानदारी का है, मेरे को कोई पीठ पीछे देखने आने वाला नहीं है। मेरे को अपने आप से ईमानदार रहना है, तो वो मैंने सबसे ज्यादा दोस्तों ईमानदारी पे काम किया हुआ। जैसे अभी हमारे देवेंद्र भाई ने परसों के दिन शेयर किया कठोर ईमानदारी, तो कहीं ना कहीं दोस्तों वो ईमानदारी के कारण मैं दोस्तों छोटा भी झूठ नहीं बोलता हूँ। मैं मीटिंग के प्रति मेरे को बहुत ये है, मेरी यहाँ जान बची है, इसलिए मैं दोस्तों मीटिंग में आते रहता हूँ। तो ये दोस्तों हमारी सोबराइटी की शुरुआत दोस्तों घर से होनी चाहिए, ऐसा बोलते हैं। तो सही में दोस्तों अभी भावेश भाई, देवेंद्र भाई मेरे घर आ चुके हैं, उन्होंने देखा है कि मेरे घर में कैसे वातावरण है, मैं कैसे रहता हूँ। लेकिन दोस्तों मैं ये जो बोलते हैं ना चैरिटी बिगेम होम, तो ये मेरा होम ग्रुप में भी करना चाहिए दोस्तों मैंने तो। लेकिन मैं तो ऐसे वो है ना कि वो कुत्ते की पूरी पूछ टेढ़ी की टेढ़ी रहती है, मैं ऐसा हूँ। जब तक कि वो पाइप में पूछ रहेंगी जब तक कि सीधी रहेंगी, लेकिन अगर वो पाइप से अगर निकाल लिया ना तो फिर वो टेढ़ी हो जाएंगी। ऐसा हूँ मैं। अगर मैं मीटिंग में बना रहता हूँ ना तो मैं बराबर ट्रैक पे रहता हूँ, और मीटिंग से दूर हो गया अभी, फिर मीटिंग से दूर हो गया तो फिर वही मेरे एड़े चाले हो जाते हैं। ऐसा तो दोस्तों नहीं हो रहा, लेकिन हो सकता है। अभी मेरे 2-2.5 महीने में इतने खराब परिस्थिति आ गई थी दोस्तों मेरे पे कि जिसकी कोई हद नहीं। मेरे को नंबर चेंज करना पड़ा। मैंने दोस्तों एक शराब पीने के समय लॉकडाउन के पहले 19 में 1 महीने लोन लिया था, और वो लोन लिया मैंने 1 लाख का। लोन लेने के बाद में दोस्तों मेरे हाथ में सिर्फ 20,000 रुपया है, और अब मेरी ऐसी धारणा है कि मैं वो भरू क्यों, मेरे हाथ में तो 20,000 आया, अभी वो 1.5 लाख के आसपास हो गया दोस्तों लोन। उसने जिसने लोन उठा के दिया उसने अपने गारंटर को कहाँ से लाया, उसने टैक्स पावती कहाँ की लगाया, किराए का कहाँ लगाया, सब उसने डुप्लीकेट काम किया। और वो मेरे को बोल रहा था कि वो वैसे भरेंगे नहीं भरेंगे तो कोई दिक्कत नहीं बोले। तो 50,000 रुपये वो बैंक में ही एक लड़की थी उसको दिया, 50,000 मेरे को दिया, उसमें से 10-10 हजार रुपये वो बैंक में जमा रखा, फिर 5-5 हजार रुपये उससे अलग लिया, मेरे से अलग लिया, और ऐसे 35,000 रुपये बचे थे दोस्तों। और 15,000 रुपये, 15-17 हजार रुपये उसने वो एक उसके गाड़ी के किराए के बचे थे वो लिया। तो मेरे हाथ में सिर्फ 20,000 रुपये आए, और अभी वो 1.5 लाख का लोन हो गया। तो फोन आ रहे थे दोस्तों वो बैंक से, तो मैंने वो डर के कारण मैं फेस नहीं हो पाया, और दोस्तों वो फेस नहीं कर सका, तो वो मैंने मोबाइल बंद कर दिया, मोबाइल नंबर बंद कर दिया। हालांकि ये इसके वजह से मेरे मेरे पास में जो जिन लोगों के पास में मेरे कांटेक्ट थे, अभी उनको कितनी तकलीफ हो रही होंगी बताओ। यानी जो मेरा काम था, क्योंकि मेरे होम ग्रुप पे जो मेरा ग्रुप है उस पे हमारी जो पॉम्पलेट छपता है वो पॉम्पलेट पे नंबर, इस पे नंबर, बहुत जगह मेरा नंबर था दोस्तों, बहुत फोन आते थे, मेरा दिन भर फोन बजते रहता था। आज नए नंबर पे मेरे को बहुत कम फोन आते हैं, लेकिन मैं दोस्तों सवेरे 2-4-5 नए भाइयों को फोन करते रहता हूँ, क्योंकि भगवान ने, मैं धीरे धीरे आते रहता ना, मैं दोस्तों यहाँ जिम्मेदार व्यक्ति बन जाता हूँ दोस्तों। आज मेरी जिम्मेदारी क्या है समझती है। मेरा शराब पीते पीते मेरा जीवन अस्त व्यस्त हो गया था, मेरे को भी आखिरी की मरने अवस्था तक के मैसेज नहीं मिल रहा था दोस्तों। मैं जो मेरा होम ग्रुप है
उसी के बाजू में शराब पीता था बैठ के। लेकिन मेरे को कभी पता नहीं चला दोस्तों। मैं पहली बार अल्कोहलिक एनोनिमस में आया, पहले दिन ही सोबर हुआ दोस्तों। और ऐसे ही कई लोग शराब पीने वाले पीड़ित है दोस्तों, जो अभी भी तरस रहे हैं, शराब छोड़ना चाहते हैं लेकिन उनको कहीं रास्ता नहीं मिल रहा है। तो मैं वो भाई के लिए दोस्तों मैं एनी टाइम तैयार रहता हूँ, क्योंकि हम बोलते हैं हमारी जिम्मेदारी की भी प्रार्थना है दोस्तों कि मैं जिम्मेदार हूँ। जब कोई कहीं भी सहायता की पुकार करता है तो उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आज वो मैं मेरी जिम्मेदारी समझता हूँ। मेरे को यहाँ अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद में जिम्मेदार ऑटोमेटिकली धीरे धीरे जिम्मेदार बन जाता हूँ दोस्तों मैं। कहीं ना कहीं दोस्तों हमारी जो सातवीं परंपरा भी है, हम दोस्तों कहीं से सहयोग नहीं लेते और हमारा खर्चा हम खुद उठाते। तो दोस्तों आज वो जब मैं शराब पीता था तो आखिरी के दिनों तो मैं देख रहा कि मैं दूसरे से शराब पीने के लिए मैं रास्ता देखता था फोन का, मेरे दोस्त भाई का, अभी फोन आएगा तब फोन आएगा, अब पिलाएंगा तब पिलाएंगा, किसको भी उधार मांगता था, टोपिया देता था। लेकिन आज मैं 3 साल से शराब नहीं पी रहा हूँ ना दोस्तों। आज कुछ पैसे बच रहे हैं मेरे पास में, मैं वो पैसे अभी किसी जियो में दूं, इंटर ग्रुप को दूं, तो मैं वो किटी के माध्यम से कर सकता हूँ दोस्तों। अभी तक के मेरे पास में ऑनलाइन मेरा यही नहीं है। मैंने एटीएम नहीं लिया कभी कभी नहीं। लेकिन मैं दोस्तों मैं जिम्मेदारी समझता हूँ। मैं दोनों टाइम मीटिंग में किटी डालता हूँ, हालांकि मैं चाय भी नहीं पीता हूँ। मेरे को मालूम है मेरे साथ में जो नवागत है वो वो मेरे पैसे से चाय पिए, क्योंकि मैं जिम्मेदार हो गया हूँ। मैं कहीं ना कहीं दोस्तों एक एक दिन के आधार पे आज मैं मैं इतने रुपए की शराब पीता था, आज मैं वो तो शराब नहीं पी रहा हूँ ना दोस्तों। मेरे पैसे बच रहे हैं। और दोस्तों वही मैं किटी का अपने घर में भी लगाता हूँ। तो वो धीरे धीरे मैं वो 1 रुपया 2 रुपये 5 रुपये 10 रुपये को नहीं गिनता था चिल्लर पैसे को, आज वो मैं जमा करता हूँ ना। मेरे घर में भी दोस्तों ये को बड़ी रकम हो जाती है। मैं हमारे ग्रुप में देखता हूँ कि वो जो सवेरे किटी होती है उसमें से आखिरी में दोस्तों हमारी जब एनिवर्सरी होती है ना, तो कम से कम हमारे पास में अभी पिछले साल तो 58,000 रुपये हुए थे दोस्तों। तो हमारी कंट्रीब्यूशन भी रहता, क्योंकि एनिवर्सरी में दोस्तों हमारे यहाँ कम से कम 400 लोग आते हैं। तो उनके लिए खाना खाना वगैरह सब कुछ रहता है दोस्तों। खर्चा वर्चा करके हमारे पास में 19,500 रुपये बचे थे दोस्तों पिछले साल। लेकिन हमने 10,000 रुपये जीएसओ को इंटर ग्रुप को भेजे, जब हमारे पास में रखे थे। क्योंकि हमारे ग्रुप की ऐसी यह है दोस्तों कि हमारे ग्रुप की स्कूल दूसरी जगह चली गई है, हमारी वो जगह कहीं भी खाली हो सकती है। तो इसलिए दोस्तों कहीं ना कहीं हमने वो पैसे रखे थे, नहीं तो हमारे को मालूम है कि हमारे को गरीब ही रहना है। जब मैं दोस्तों अल्कोहलिक में आते रहता हूँ तो 12 कदमों पे काम करता हूँ, अपना ट्रेडिशन समझने की कोशिश करता हूँ। तो कहीं ना कहीं दोस्तों मेरे को ये सब बातें समझ में आती है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों मेरे ही पैसे घूम फिर के हमारे पास में वापस आते हैं। हमारे जो अभी बी क्लास ट्रस्टी है, तो उन्होंने दोस्तों अभी मैं परसों के दिन संडे के दिन मैं शेषराज भाई के बर्थडे में गया था। वहाँ उन्होंने शेयर किया, उनको ग्रेटिट्यूड का महत्व शेयर करने के लिए दिए थे। उन्होंने बताया कि हम अपने इधर पीआई वर्क करने के लिए, जैसे हमारे यहाँ दशहरे को बहुत बड़ी यात्रा रहती है दीक्षा भूमि पे, तो वहाँ पीआई वर्क करना है। हमारे मंदिर में बहुत सारे लोग आते हैं, वहाँ पीआई वर्क करना है। तो 50,000 के लिटरेचर के लिए पैसे सैंक्शन किए। तो ये दोस्तों हमारे घूम फिर के पैसे हमारी काम आते हैं दोस्तों। मैं जहां तक के नहीं पहुंच सकता ना, वहां तक के वो दोस्तों मेरा दिया हुआ 1 रुपये का पम्पलेट दोस्तों वहां पहुंचता है। कहीं ना कहीं नया शराबी को नया जीवन मिलता है दोस्तों। तो दोस्तों ये सब हो रहा है एक एक दिन के आधार पे दोस्तों। मैं जितना समझता है मैं उतना करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन मैं दिन भर दोस्तों अपने वही विचारों में, अल्कोहलिक एनोनिमस के विचारों में रहता हूँ दोस्तों। और दोस्तों कहीं ना कहीं ये देख रहा हूँ जीवन में कि इतना सुख भरा जीवन है, कभी मैंने सोचा नहीं था। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि यार अच्छा हुआ मैं यार शराब पिया तो, क्योंकि यहाँ आने के बाद में मैंने तो ऐसा जीवन तो कभी देखा ही नहीं था। इसके पहले देखा ही नहीं था दोस्तों, सही में नहीं देखा था मैंने ऐसा जीवन कि मैं दूसरे के लिए अच्छा सोच रहा हूँ, कभी किसी के लिए अच्छा नहीं सोचने वाला। आज मैं दूसरे के बारे में अच्छा सोच रहा हूँ। ये सब दोस्तों अल्कोहलिक एनोनिमस में हुआ। और आज जो मेरा दुश्मन है उसके लिए भी मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि वो सुधर जाए, वो अच्छा रहे।
उसको भगवान ताकत दे, शक्ति दे। जो भी मेरे भाई दोस्त, जो मेरे दोस्त थे वो शराब पी रहे, वो अल्कोहलिक एनोनिमस में आ जाए, वो भी अच्छा जीवन जिए। ये सब दोस्तों मैं प्रार्थना करता हूँ दूसरे के लिए। आज ये कहा था मेरे पास में, ये मेरा ग्रेटिट्यूड है दोस्तों। मैं आज दोस्तों भगवान का आभारी हूँ कि मैं एक एक दिन के आधार पे उन्होंने मुझे रोक के रखा। जो भगवान को मानता नहीं था मैं, कम से कम 8 साल से मैं अगरबत्ती लगाना भूल गया था, भगवान को मानना भूल गया था। लेकिन दोस्तों यहाँ आने के बाद में मेरे समझ का ईश्वर मेरे को मिला। मैं वो ईश्वर का आभारी हूँ दोस्तों। आप सब भाई लोगों का आभारी हूँ, जिन्होंने मुझे इतने हेकड़ हुकड़ आदमी को झेला है। कैसी कैसी मैंने बर्ताव किए दोस्तों शुरू में। लेकिन सही में यार, मैं मेरे आप लोगों का आभारी हूँ दोस्तों यार, क्योंकि मेरे अकेले के बस में नहीं था शराब से दूर रहना। कहीं ना कहीं दोस्तों मैं मेरे स्पॉन्सर का आभारी हूँ, जिन्होंने मुझे पल पल मदद की। एक बार दोस्तों 4 महीने की सोबराइटी के बाद में अगस्त में आया था, और 31 को मेरी पीने की इच्छा हो गई थी, पूरी पूरी 101% मेरी शराब पीने की इच्छा हो गई थी। लेकिन उस दिन मेरे को 4-5 घंटे मेरे स्पॉन्सर ने मेरे को रोक के रखा, उनके घर में बुलाया, घर में बैठा रहा, फोन पे बात की। और दोस्तों ये जो हमारे इसमें बोलते हैं ना कि मेडल पे भी लिखा रहता है कि शराब पीने के पहले फोन करो, ये फोन थेरेपी भी काम करती है दोस्तों। तो मैंने उनको फोन किया, उस दिन मैं बचा। अगर मैं शराब पीता ना दोस्तों, शायद ही मैं सोबर रह पाता। ये कितनी बड़ी ईश्वर की कृपा है दोस्तों कि आज मैं शराब नहीं पी रहा हूँ और एक अच्छा जीवन जी रहा हूँ दोस्तों। इसलिए दोस्तों मैं आप सब भाई लोगों का आभारी हूँ, ईश्वर का आभारी हूँ दोस्तों, पूरी फेलोशिप का आभारी हूँ। मैं दोस्तों मेरे हाथ से जो शराब पीने के वक्त अभी सोबराइटी में मेरे हाथ से कुछ गलतियां हो गई दोस्तों, तो मैं माफी मांगता हूँ दोस्तों आप सब भाई लोगों से। और ये माफी दोस्तों ग्रेटिट्यूड बोलते ना, ये मेरे को अल्कोहलिक एनोनिमस बोलती है कि ये मेरे को कृति के माध्यम से करना है। क्योंकि मैंने किसी का दिल दुखाया और उसको बोला मैंने, यार गलती हो गई माफ कर दो, सॉरी बोलने से काम नहीं होगा दोस्तों। ये मेरे को कृति के माध्यम से करना है। अभी देखो दोस्तों, जब मैं 14 साल का था, मैं 17-18 साल का था और मेरी बहन 14 साल की थी, तो मैंने उसको डराने के चक्कर में मट्टी का तेल डाल के जला दिया था। 36% जली थी दोस्तों। आज भी उसकी मान चिपकी हुई है, 2-4 उंगलियां चिपकी हुई हाथ की। और देखो दोस्तों ये सब आज, लेकिन मैं वो कृति के माध्यम से करने की कोशिश करता हूँ दोस्तों, ये ऐसा नहीं होगा। एक मेरा दोस्त था दोस्तों, शराब पीने में हम 8वीं 9वीं हम हॉस्टल में साथ में पढ़े थे, और वहां से जो दोस्ताना था, लेकिन शराब पीने में पूरे आने दोस्ताने भी खराब हो जाते। हम दोनों साथ में रहते थे, उसके घर मैं जाता था, मेरे घर वो आता था। लेकिन ऐसे ही दोस्तों एक उसके एक जने की तरफ पैसे होंगे, उसने बोला कि मैं जब मेरे पास में जब 4 व्हीलर थी दोस्तों, तो मैं काटोल नागपुर चलता था। तो उसने बोले कि वो मेरे दोस्त के पास में दे देना पैसे, तो उसने मेरे पास में दिए पैसे लाके कलमेश्वर में आके नागपुर से। और मैंने वो पैसे दोस्तों खर्चा कर लिया, उसको दिया ही नहीं, अभी तक के नहीं दिया वो दोस्तों। 2 महीने पहले मैं उससे मिला, बोला बारिश के बाद में तेरे 5,000 रुपये दूंगा, बोला संबंध खराब हो जाते दोस्तों। अब ये मैंने उसको बोला दे रहा हूँ, और ये मैं कृति करूंगा दोस्तों। बोलते ना कृति में जादू है। मेरे को जो जो मैंने किया, अभी जो मैं जैसे मैंने लोन का बताया, वो भी मैं दोस्तों कुछ दिनों के बाद में मैं वो भी जाके मैं ये करूंगा, क्योंकि मेरे को करना ही पड़ेगा दोस्तों। अभी शराब पीते पीते मेरे हाथ से जो गलतियां हो गई है, उसको तो भगवान ने माफ कर दिया, लेकिन अभी मैं सोसाइटी में अगर मैं कोई गलती करता हूँ ना, तो वो मेरे को उसकी माफी नहीं है। इसलिए दोस्तों मैं अभी सोच समझ के देख के अपना विचार करके, हमारा स्लोगन भी है थिंक थिंक थिंक, 3 बार विचार करके दोस्तों उस पे ऊपर कृति करने की कोशिश करता हूँ दोस्तों। कहीं ना कहीं देख रहा हूँ दोस्तों कि आज परिवार में सुख, परिवार में खुशहाल जीवन है। मेरे साथ में आज दिन भर जितने लोग जुड़े रहते हैं, वो उनके साथ में अच्छा बर्ताव करने की कोशिश करता हूँ दोस्तों। और सबके बारे में अच्छा सोचता हूँ। रात में दोस्तों मैं 10वें कदम के द्वारा भगवान को धन्यवाद देता हूँ, अपनी इन्वेंटरी लेता हूँ कि मेरे हाथ से दिन भर में कुछ गलतियां हुई क्या, और हुई तो क्यों हुई। जैसी तो मैं दिन में जिस टाइम होती है उसी टाइम में गलती हुई तो मैं सॉरी बोलता हूँ भगवान को, वही उसी टाइम में भगवान मेरे मुंह से गाली निकल गई, माफ कर दो, क्षमा कर दो, ऐसा बोल देता हूँ दोस्तों। रात में फिर समझ में आता है कि आज मैंने किसी के बारे में बुरा तो नहीं सोचा, क्योंकि बुरे विचार आने के लिए दोस्तों मैं टाइम ही नहीं रखता हूँ। मैं अपने आप को बिजी रखता हूँ। तो जैसी धार्मिक जगह की जगह बोलते हैं ना कि भगवान का नाम जपते रहो और अपना काम करते रहो, वैसे में दोस्तों अल्कोहलिक एनोनिमस का नाम जपते रहता हूँ और अपना कार्य करते रहता हूँ।
मैं दोस्तों हेडफोन से अपने कान में अपनी मीटिंग लगा देता हूँ, सुनते रहता हूँ। और कहीं ना कहीं दोस्तों ये जो मेरे विचार भटकने वाले रहते ना, वो भटकते ही नहीं दोस्तों, क्योंकि इतने अनुभव सुनता हूँ ना। एक शराबी दोस्तों बहुत परेशान कर डालता है। ये बीमारी को आजू बाजू वाले बोलते ही बोलते हैं, मर गया तो अच्छा है, लेकिन घर वाले भी बोलते हैं कि ये मर जाएगा तो अच्छा है। अभी ये देखो, कोई अगर हॉस्पिटल में भर्ती है तो रिश्तेदार, अड़ोस पड़ोस वाले वो दूसरी बीमारी से, जैसे कैंसर हो गया, टीबी हो गया, किसी का एक्सीडेंट हो गया, तो लोग मिलने जाते हैं हॉस्पिटल में, उनको उनके लिए फल फ्रूट लेके जाते हैं। लेकिन एक शराबी अगर हॉस्पिटल में है ना, तो उसको बोलते हैं कि मर गया तो अच्छा है। इतनी दोस्तों बीमारी बीमारी का घातकता है। ये बीमारी को दोस्तों रोकने के लिए सिर्फ वन डे टाइम मेरे को तो बताया गया था कि ये बीमारी कभी ठीक भी नहीं होने वाली है। तो मैं ये सोच रहा था कि यार ठीक नहीं होने वाली है तो यहाँ आके करूंगा क्या, लेकिन बोले वीरेन भाई, एक दिन के आधार पे इसको रोका जा सकता है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों एक एक दिन के आधार पे मैं शराब पीने के दिनों मैं सोचता था कि कल से बंद कर दूंगा, लेकिन अल्कोहलिक एनोनिमस ने उल्टा ही बताया कि आज के दिन शराब नहीं पीना है। तो मैंने उसके ऊपर दोस्तों कृति किया, आज के दिन नहीं पीना है, आज के दिन नहीं पीना है। और हो दोस्तों, नहीं पीते पीते कैसे क्या 3 साल हो गए, पता ही नहीं चला दोस्तों। ये खुशी के पल पल है दोस्तों। 3 साल मैंने शराब नहीं पी और इतनी खुशी भरे, इतने जल्दी ऐसा लगता है मेरे को कि मैं अभी अभी अल्कोहलिक एनोनिमस में आने 1-2 महीने हो गए होंगे, ऐसे ही लगता है मेरे को, 3 साल हुई तो। लेकिन शराब पीने के दिन हो दोस्तों, एक एक दिन बहुत कठिन जाता था। मैं जब सवेरे शराब पीता था तो 9-10 बजे तो फुल टाइट रख के सोया पड़ा रहता था। फिर 12-1-2 बजे अगर मेरी नींद खुलती थी, फिर जेब में देखता था पैसे नहीं है यार, अब कहाँ से जुगाड़ होगा, बीवी ने किसी डब्बे में रखे होंगे क्या, अभी किसी दोस्त को टोपी दूं क्या, किसी को मंगू क्या, ये सोच रहती थी दोस्तों। शाम नहीं होती थी, अगर शाम को सोना है तो सोने के लिए मेरे को शराब लगती थी, नींद नहीं आती थी। कम शराब हुई तो भी नींद नहीं आती थी दोस्तों। रात भर मैं अकेला मैं पत्ते खेलते हुए बैठता था, टीवी देखते हुए बैठता था, नींद नहीं आती थी रात में। पैसे जो है, पैसे का अगर जुगाड़ है तो रात में उठ के 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे जब नींद खुली, जब शराब पीने चले जाता था। लेकिन दोस्तों आज मैं एक एक दिन के आधार पे शराब नहीं पी रहा हूँ। कितना अच्छा सुंदर जीवन है दोस्तों शराब छोड़ने के बाद में भी। मैं तो ये सोचता था कि लोग यार शराब नहीं पीते तो यार कैसा जीवन जीते यार। लेकिन आज पता चला दोस्तों मेरे को अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद में कि बगैर शराब से भी एक अच्छा जीवन जिया जा सकता है। दोस्तों ये मीटिंग काम करती है, प्रोग्राम काम करता है दोस्तों, बहुत पावरफुल कार्यक्रम है। हमारे को ऐसा कुछ नहीं दिखता, लेकिन जब मेरी पहली मीटिंग से शुरुआत होती है ना दोस्तों, जब मेरे को मैसेज मिलता है तो मेरी तिल 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 करके रिकवरी शुरू हो जाती है दोस्तों। एक शराबी से बात करते करते अगर मैं बात कर रहा हूँ ना, तो मेरी रिकवरी की प्रोसीजर शुरू हो जाती है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों मैं आज भी एक एक दिन के आधार पे दोस्तों शराब से भी दूर हूँ, अच्छा जीवन जी रहा हूँ दोस्तों। मैं दोस्तों आज मैं तो नए भाइयों के लिए भी प्रार्थना करता हूँ दोस्तों कि वो जो पीड़ित है उनको भगवान मैसेज देना, और हो सके तो भगवान मेरी भी मदद लेना। मैं हमेशा तत्पर तैयार हूँ। मेरे दिमाग में कभी ऐसा नहीं आया कि मैं ये सेवा कर नहीं सकता। वो सेवा का भाव मेरे हृदय में हमेशा रखना, ये मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ दोस्तों। मेरे साथ में नवागत जुड़े हैं, मैं दोस्तों मीटिंग में लेट जुड़ता हूँ, क्योंकि हमारी यहाँ मीटिंग रेगुलर दोनों टाइम मीटिंग है दोस्तों, सुबह शाम। मैं नवागत रहने के कारण मैं एक शराबी की मालूम है दोस्तों कि जब वो नवागत आता है तो उसके पास में मोबाइल तो नहीं नहीं, ऊपर से वो पैसे पानी तो रहती ही नहीं है, मोबाइल कहाँ से रहेगा, तो वो ऑनलाइन नहीं करा सकता। इसलिए मैं दोस्तों 5 बजे से वो शाम को मीटिंग कहाँ जाना है, मैं 2-4 मेंबर मेरे साथ में रहते रहते दोस्तों मैं बाहर जाता हूँ आने तक के, कभी 8:30, कभी 9, कभी 9:30 ऐसे बज जाते। तो दोस्तों वही मदद करते रहता हूँ मैं दोस्तों, क्योंकि मेरा जीवन तो हो गया था। आज भगवान ने मेरे को मौका दिया, जो कुछ अच्छा 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 मेरे को जो मिला है वो मैं बांटने की कोशिश करता हूँ दोस्तों। मैं दोस्तों आभारी हूँ, बहुत बहुत आभारी हूँ दोस्तों मैं आप लोगों का, कि यार एक इतना 24 घंटे का शराबी अट्टल कभी नहीं सुधरने वाला, कैसे क्या इतना अच्छा सुधार आया है दोस्तों। ये मीटिंग प्रोग्राम काम करता है दोस्तों, यहाँ आते रहना। मैं नए भाई को हाथ जोड़ के विनंती करता हूँ दोस्तों
ये पहली मीटिंग को आखिरी मीटिंग मत करो। कम से कम दोस्तों 90 दिन मीटिंग करके देखो, और 90 दिन के बाद में अगर तुम्हारे को ऐसा लगा तो शराब की दुकान भी शुरू है और मीटिंग भी शुरू है दोस्तों। कम से कम 90 दिन मीटिंग करो। हमारे मीटिंग में दोस्तों नॉन अल्कोहलिक भी लोग हैं, वो भी अच्छा जीवन जी रहे हैं। इतना अच्छा 12 कदमों का कार्यक्रम दिया है दोस्तों, सुंदर, कि उसके ऊपर चल के एक अच्छा जीवन जिया जा सकता है दोस्तों। वह आज मैं दोस्तों सही में यहाँ हमारे वाद्य में भी लिखा है कि हम आधी दूरी तय करने से पहले ही अचिंभित रह जाएंगे। ये सही में दोस्तों मैं अचिंभित हूँ। मेरे को तो आधी दूरी बोलो तो 30 साल के ऊपर मैंने शराब पिया और 3 ही साल हुए। तो ये 3 साल के अंदर मैं इतने बदलाव जो मैं देख रहा हूँ मेरे अंदर, कि मैं दोस्तों मैं कुत्ते के आंख पे गाड़ी लेके जाता था, और गाय को कट मार देता था। आज उनकी जान की कीमत भी मेरे को समझती है दोस्तों। इसलिए दोस्तों मैं सही में यहाँ यहाँ एक अच्छा अच्छा इंसान बना दिया दोस्तों अल्कोहलिक एनोनिमस। ये मार्ग जो मेरे को मिला है ना दोस्तों, इसे मैं निरंतर कंटिन्यू करना चाहता हूँ दोस्तों। और सही में दोस्तों बहुत सुंदर जीवन जी रहा हूँ। आज परिवार की स्थिति अच्छी है। मैं बाहर के लोगों के साथ में अच्छा रहता हूँ, आप लोगों के साथ में अच्छा रहो तो मेरे साथ में दिन भर 400-500 लोगों से मेरा रोज का रोज संपर्क होता है। उससे उससे भी अच्छा रहने की कोशिश करता हूँ दोस्तों। और एक अच्छा सुंदर जीवन जी रहा हूँ दोस्तों। मैं फिर से दोस्तों ईश्वर का आभारी हूँ, आप सब भाई लोगों का आभारी हूँ। और दोस्तों ये मेरे को होप पायनियर ग्रुप ने भी मेरे को सेवा का मौका दिया था। वहां से जब मेरी सोसाइटी शुरू हुई ना दोस्तों, तो ऑनलाइन की भी मीटिंग भी काम करती है, ये भी मेरे समझ में आया। इसमें ऐसी सोच आ गई थी कि यार फिजिकल मीटिंग है तो ऑनलाइन का क्या करूं। लेकिन दोस्तों पता चला मेरे को कि ऑनलाइन मीटिंग भी मेरे मेरे लिए काम करती है। इसलिए मैं दोस्तों निरंतर मीटिंग में आते रहता हूँ। और दोस्तों एक अच्छा जीवन जी रहा हूँ। मेरे को नवजीवन ग्रुप ने फिर से अपने अनुभव साझा करने का मौका दिया, आप लोगों ने सुना। धन्यवाद, धन्यवाद भावेश भाई।